जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में प्रणाम, श्री माँ के चरणों में प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। तो बाबा जी की लीला शुरू करते हैं। आगे पीछे बहुत फॉग है, बहुत ठंड है, परंतु बाबा जी की लीला पढ़ के बहुत मज़ा आता है। तो इस लीला में है कि कैसे एक फौजी जो लापता हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, वो बाबा जी के आशीर्वाद से वापस आ गया। तो लीला है कि श्रीमती मुन्नी देवी के पति श्री पीताम्बर पंत भारतीय सेना में थे और सिपाही धारा नैनीताल में रहते थे। अच्छा, विवाह के ना जैसे उनकी शादी हुई उसके कुछ टाइम के बाद उन्हें द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी भेज दिया। अच्छा, युद्ध समाप्त हो गया पर वो कई वर्ष तक वापस घर नहीं आए। आर्मी हेडक्वार्टर्स की सूची में इनका नाम लापताओं में प्रकाशित था, मृत्यु का नहीं था। तो कुछ टाइम बीतता गया, कुछ महिलाएं ने मुन्नी जी को ना, अब सब लोग सलाह देते हैं तो कईयों ने बोला प्रत्येक सोमवार के दिन मंदिर में शिव पूजना और उपवास रखने की सुझाव दिया, जिसे वो मानती रही। अब क्या ना करती, उनको मानना पड़ा क्योंकि वो चाहती थी कि उनके पति वापस आ जाएं। और साल बीत गए तो कईयों ने बोला देख अब तो शायद वो नहीं आएंगे, ऐसा है तुम जो ये श्रृंगार है जो मतलब विवाहित औरतें पहनती हैं तुम इसको उतार ही दो। तो वो ना जाड़ों के दिन थे तो वो अपने पिता के पास लखनऊ में आ गई। और एक दिन ना सोमवार के दिन वो किसी महिला के साथ मनोकेश्वर महादेव की पूजन करने जा रही थी। तो रास्ते में ना गोमती के किनारे बालू पर आपने एक ना साधु को देखा, मतलब हट्टा कट्टा सा था थोड़ा सा। तो उसने आपको देखा और वो उसने आपको बुलाना शुरू कर दिया। तो आपको तो पहले बड़ा हुआ कि ये साधु कैसे बुला रहा है मुझे, तो थोड़ा संकोच सा हुआ। इतने में उस साधु ने एक भक्त को भेजकर बोला इसको बुला के लेके आओ। तो आप मतलब ये गई वहाँ पे, उनको प्रणाम किया तो वो बोले कहाँ जा रही है? पूजा करने, बैठ जा। पति कहाँ है? मतलब अंतिम, अब क्या बोलती, तो आपने अवाक से बोल दी अभी पता नहीं। तो वो साधु कहने लगे फौज में है, चिट्ठी नहीं आती, आ जाएगी। तो मुन्नी जी बोलती है कि बाबा के शब्दों ने ना आपके पति की जीवित होने के ना जो भरोसा दिया, मतलब उस प्रसन्नता में ना वो बस खो गई और रोने लग पड़ी। तो बाबा ने बोला कुछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपेन सहित एहती रघुवीरा, घबरा मत, उसकी चिट्ठी आएगी और वो भी आएगा। तो घर जाके मुन्नी देवी ने ये बात अपने पिता को सुनाई। उन्होंने कहा वे बाबा नीम करोली थे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने बोला ना, अगर उन्होंने ये बात कही है तो ये तो होगा ही होगा, नीम करोली बाबा जी का शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा। तो कुछ ही टाइम के बाद उनको उसके पति का प्राप्त हो गया और पत्र आया और कुछ महीने बाद वो स्वयं आ गए। तो पंत जी ने बताया कि वे युद्ध में बंदी बन गए थे। तो एक दिन उनके पहरादार ने ना अपने आप ही आके उनको कहा कि वो रात में आके ना उन्हें भाग निकलने का मौका देगा, तो इसके लिए वो तैयार है ना। इस प्रकार वो भागकर कई मुसीबतों का सामना करते हुए अब घर पहुँचे। और ये सब बाबा जी की प्रेरणा शक्ति का ही चमत्कार था। तो इस घटना के बाद ना कभी बाबा मुन्नी देवी के घर नैनीताल में आते रहे। तभी तो मैं कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, सारे ही कहते हैं बाबा जी के शब्द जो निकल गए वो तो पूरा होना ही होना है। और दोबारा मैं कह रहा हूँ, ये ना सोचें बाबा जी की महासमाधि के बाद जो चमत्कार हुए हैं कोई कहने की बात नहीं, और आज तक होते हैं और होते रहेंगे, आने वाले युगों तक होते रहेंगे। इसलिए बाबा जी आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। तो बाबा जी के तो वचन कमाल है और बाबा जी तो सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही एक बारी क्या हुआ, कैंची आश्रम में एक दिन एक साधु अपने वस्त्रों में ना संख्या, ये ना एक नशा का वाला पदार्थ होता है, वो छिपा के आया और महाराज के दर्शन करने आया। बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और बड़े मतलब बोला कि चलो भाई ये संख्या बाहर निकाल दो। पहले तो उसने मतलब आनाकानी कर दी, पर फिर वो उसने निकाल दी।
तो वो बड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। तो बाबा जी ने लिया और वो संख्या और अपने मुंह में डाला और पानी पी गए। वो साधु तो मतलब घबरा उठा, बोला इतनी मात्रा में ये सखिया खा के कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। पर बाबा जी को इसका कोई असर नहीं हुआ। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बोला, ईश्वर प्रेम के आगे सब नशे फीके हैं। तो ये हैं मेरे बाबा जी। तो इसीलिए नशे करना है तो बाबा जी की भक्ति का करो। बहुत कमाल का नशा है, बहुत आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो ऐसी ही और लीलाएं सुनने के लिए आप बाबा जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।